आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप पर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता भले चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। प्रार्थना के साथ जीवन प्रत्यायी इन दिनों में जितने लोगों का जन्मदिन है, चाहे बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, प्रीस और तमाम दंपति, हर एक को मैं ब्लेस कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर एक ब्लेस्ड बर्थडे आपके जीवन में देने वाला है। उतना ही नहीं, जितने लोगों का एनिवर्सरी है, परमेश्वर एक और साल आपके साथ जोड़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। हो सकता है शायद आप अकेले हो गए होंगे, लेकिन निराश नहीं होना। शायद आज आपका हस्बैंड का बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी या बर्थडे हो सकता है, लेकिन वो संसार में नहीं है। या फिर आपका पत्नी का हो सकता है, परमेश्वर जो संसार में नहीं। दुख तो होता है जब हमारा एक हिस्सा चला जाता है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु इन दिन में हर एक को सांत्वना देने पाए। और जितने दंपति आज जीवित हैं, उनका एनिवर्सरी मैं ब्लेस करना चाहता हूं। परमेश्वर इन दिनों में उनकी आयु, उनका साथ, उनका मैरिज लाइफ ब्लेस करने पाए, ताकि दुनिया देखने पाए। इन दिनों में परमेश्वर का ब्लेसिंग्स हर घर में होने पाए। हर निराशा को तोड़ने वाला परमेश्वर का वचन है। प्रभु के वचन में सांत्वना है, प्रभु के वचन में आलोचना है, प्रभु के वचन में आश्वासन है। इन दिनों में आपके अकेलापन को दूर करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका जीवन साथी गुजर जाने के समय पर हो सकते बच्चे ने आपको छोड़ दिया होगा, बच्चा आपका केयर नहीं करता होगा, आप अकेला हो गया होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आता है अब जीवन कैसा कटेगा। बड़ी निराशा के साथ आपका जीवन गुजरता हो, सब कुछ है मगर प्रेम नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता, आज दुनिया प्रेम के पीछे पागल है। प्रेम नहीं मिलता है। कई बच्चों को माँ बाप का प्रेम नहीं मिलता है, इसीलिए क्योंकि वो लोग दोनों वर्किंग क्लास में, सुबह जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ देते हैं, माता पिता चले जाते हैं, बच्चा पूरा दिन स्कूल में, उसके बाद शाम को आने के समय पर शायद मम्मी रहे या फिर आपका रिश्तेदार या आपका माता पिता रहेगा, वो लेट आता ऑफिस से, और उसी समय पर पति भी लेट आने के समय पर कई बच्चे अपने पिता का चेहरा भी सप्ताह भर में खाली संडे को ही देखने को मिलता है। जब पिताजी रात को 10 बजे आते हैं, बच्चे सो जाते हैं, सप्ताह में एक ही दिन अपने पिता से मिलते हैं, क्योंकि उस दिन छुट्टी है। आज अनेक परिवार स्ट्रगल कर रहा है, बच्चे प्रेम के भूखे हैं, पति पत्नी एक दूसरे का प्रेम से भूखे हैं, लेकिन क्या करें, हालात विपरीत है। आज समय ऐसा आ गया कि हस्बैंड वाइफ दोनों अगर जॉब नहीं करेगा तो घर चलाना मुश्किल है। बच्चे को पालना, बच्चे के एजुकेशन, अगर साथ में उनका माता पिता हो, खर्चा उठाना, उनका ओल्ड एज में उनकी दवाएं, प्रेशर, और ओल्ड एज में अगर कुछ बीमारी हो जाए तो उसके लिए पैसे अलग से हटा कर रखना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बड़ा प्लानिंग्स एक पति करता है, एक पिता करता है, उसके कंधे पे सारा बोझ रहता है। तब कुछ पत्नियां भी उनका साथ देती है, वो भी जॉब जाती है, ताकि दोनों कंधे का सपोर्ट परिवार को मिले। और जब ठक्कर आने के समय पर हो देखते हैं, बात करने का समय नहीं, अपने बच्चों के साथ खेलने का समय नहीं, अपने बच्चों को प्यार बांटने का समय नहीं, लालन पोषण करने के लिए समय नहीं, उन्हीं को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल कर कर जाते हैं। लेकिन बच्चे भी कई बार माँ बाप का प्रेम से वंचित रह जाते हैं, क्यों, माता पिता है ही नहीं, किससे प्रेम प्राप्त करें। आज अनेक परिवार ऐसा है, ये दुनिया प्रेम का भूखा है,
हर व्यक्ति चाहता है मुझे कोई प्रेम करे, मुझे कोई आश्वासन दे, मुझसे दो शब्द बात करे, मेरी तारीफ करे, प्रेषण मुझे मदद करे। मुझे मुझे कर कर हर एक व्यक्ति आज तड़प रहा है। कौन मुझसे बातें करेगा, कौन मुझसे शेयर करेगा? अकेले अकेले मन व्याकुल होकर, मन बेचैन होकर, टूटी अवस्था में आज अनेक लोग निराशा की बॉटम लाइन पर पड़े हैं। कोई सहारा नहीं, कोई बातचीत करने वाला नहीं, कोई आश्वासन देने वाला नहीं, कोई प्रेम करने वाला नहीं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार से कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और सच्चा प्रेम में हूं। मैं प्रेम बांटने के लिए आया ताकि आपकी कमी परमेश्वर दूर करे। वो प्रेम से संसार को जीतने आया। आज दुनिया में अनेक परमेश्वर होगा जो दूसरों को मार कर जीतने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं। प्रीसो जिन्होंने उनको भाला से चीखा, जिन्होंने उनको कोड़े से मारा, जिन्होंने प्रीसो उनको चांटा लगाया, जिन्होंने उनके चेहरे पर थूका, जिन्होंने उनको पर कांटा का ताज रखकर मारा, उनके लिए भी प्रभु का एक ही शब्द था, वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। कितना बड़ा प्रेम, कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान प्रभु आपके लिए मिलने का क्रूस पर कर कर दिखाया। हालेलुया। उस प्रेम को स्मरण करना जरूरी है। आइए आज का सुंदर वचन परमेश्वर प्रभु मुझे देता है, वो यही है, क्रूस पर प्रकट हुआ परमेश्वर का प्रेम। वो प्रेम क्रूस पर प्रकट हुआ। यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 16 कलम, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखना, परमेश्वर ने संसार को बनाया, संसार में पेड़ पौधों को बनाया, जानवरों को बनाया, दरिया में रंग बिरंगी मछलियां बनाया, आसमान में रंग बिरंगी पक्षियों को बनाया। हम देखते हैं कहीं पक्षियों को देखकर हमारा दिल उभर जाता है। कितना सुंदर कलर्स, आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी चैनल में ऐसे ऐसे पक्षी जो कभी हम सोच नहीं सकते, और एक चित्रकार भी उसका कलर इस प्रकार का एक्यूरेट नहीं कर सकता। वंडरफुल कलर, वंडरफुल क्रिएशन परमेश्वर ने बनाया है। हर स्पीशीज को अलग अलग कलर्स दिया है, अलग अलग चांच दिया है, अलग अलग उड़ान दिया। देखो परमेश्वर कैसा क्रिएशन करता है। प्रभु का पेंटिंग्स कितना सुंदर है। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया एक ही रूप में, लेकिन अलग अलग वैरायटीज। कोई चाइनीज, कोई अफ्रीकन्स, इंडियंस, यूरोपियंस। सोचना क्या क्रिएशन है परमेश्वर का, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं। एवरीथिंग इज डिफरेंट। और परमेश्वर इस दुनिया से बहुत प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने देखा सब कुछ बहुत सुंदर है, और सुंदर होने के नाते परमेश्वर को एक चीज अधूरा लगा, वो था मनुष्य अकेला रहना। हम जब उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय दूसरा अध्याय जब पढ़ते हैं तो देखते हैं परमेश्वर सब कुछ सुंदर है, बहुत अच्छा कर कर कहा। मनुष्य के बनाने के बाद प्रभु स्वयं एक्सेप्ट करता है, ये अच्छा नहीं है कि मनुष्य अकेला रहना। इसीलिए परमेश्वर ने एक जीवन साथी को दिया। मेरे प्रियो, जीवन साथी का साथ होना कितना इंपॉर्टेंस है आप नहीं जानते होगे, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा अच्छा नहीं है मनुष्य अकेला रहना। इसीलिए परमेश्वर ने जीवन साथी को देने के बाद प्रभु का अब अच्छा है, इनकी जोड़ी अच्छा है।
प्रेज़ द लॉर्ड। आज जीवन साथियां लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ डाइवोर्स लेने के, क्योंकि शैतान परिवार में घुस गया है। एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं, प्रभु ने जो दिखाया वह प्रेम नहीं है। ईगो ही समाज कल बढ़ रहा है। मैं भी कम नहीं है करके मैं दिखाना चाहता हूं। मेरे प्रिय, परिवार टूट जाता है, परिवार बिखर जाता है, परिवार का अस्तित्व नहीं रहेगा। आप तो लड़ते रहेंगे, लेकिन उन बेकसूर बच्चों का क्या, जिनके माता पिता अलग हो जाते हैं। ऐसे अनेक बच्चे हैं जो प्रेम से वंचित रह गए, माता पिता अलग है और बच्चे रगड़ गए। किससे प्रेम प्राप्त करें? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने एक लौता पुत्र दे दिया। प्रभु के पास जो था आखिरी में बचा हुआ था, मनुष्य के लिए सब कुछ दे दिया। पेड़ पौधे, जानवर, आसमान को बनाया, दरिया को बनाया, समुद्र को बनाया, लहरों को बनाया। परमेश्वर ने हालेलुया क्लाउड्स को बनाया, पानी को अलग किया, सुंदर ब्यूटीफुल बर्ड्स बनाया, सब कुछ बनाकर मनुष्य के हाथ में दे दिया। अब प्रभु के पास कुछ नहीं बचा था सिवाय अपना एक लौता पुत्र। जरा सोचना, प्रेज़ द लॉर्ड, एक लौता पुत्र को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए आखिरी में दे दिया। कहने का मतलब इतना बड़ा प्रेम कोई दिखा नहीं सकता, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो। इसलिए दिया क्योंकि आदम ये पाप सब कुछ बर्बाद करके रखे है। अब प्रभु को वापस मनुष्य जात को प्रभु से जोड़ना है। पाप का कारण से हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया, प्रभु फिर से जोड़ना चाहता है। इसीलिए एक लौता पुत्र को तक बख्शा नहीं, आपके लिए, मेरे लिए, ताकि आप नाश ना हो, आप प्रेषण नरक में ना जाए। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस पर कुर्बानी देना पड़ा, इसलिए ताकि आपको अनंत जीवन मिले। आज कितने लोग समझते हो प्रेम को? इस दुनिया का प्रेम धोखेबाज है, इस दुनिया का प्रेम तात्कालिक है, ये दुनिया का प्रेम लंबे समय तक चलता नहीं है, ये दुनिया का प्रेम लंबे समय तक टिकता नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो दिखाया हुआ प्रेम, परमेश्वर ने जो किया हुआ प्रेम, जो काल्वरी क्रूस पर आपके लिए, मेरे लिए कुर्बानी चढ़ाया, उस प्रेम को आप भूलना नहीं। प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। हो सकता अकेले, कोई बात नहीं, प्रभु से जुड़े रहिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आपकी निराशा दूर होगा, आपका दुख दूर होगा, आपका वेदना को परमेश्वर समाप्त करेगा। इन दिनों में प्रभु के साथ बढ़ते रहिए, प्रभु आपके जीवन में उन्नत स्थान लेके आए। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा, तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। तू महान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, राजाओं का राजा। प्रभु इन दिनों में तेरी प्रेम की कमी हमारे जीवन में, तेरा प्रेम की कमी हर परिवार में है, तेरा प्रेम की कमी हर माता पिता में है, तो प्रभु से दूर कर। इन दिनों में परिवारों में लड़ाई झगड़े ना पाए, परिवार एक साथ मिलकर रहने पाए। परिवार की निराशा दूर कर, परिवार की तंगी को दूर कर, परिवार के कर्जा को दूर कर, परिवार का दुख को दूर कर, परिवार में समस्या को दूर कर, परिवार में बीमारी को दूर कर। परिवार चैन से जीने के लिए इन दिनों में प्रभु शत्रु का बंधन तोड़ने के लिए दुष्ट आत्मा की शक्ति यीशु नासरी के नाम से कैंसिल करता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम परमेश्वर तू कर। इन दिनों में हर निराशा दूर होने पाए, हर दुख दूर होने पाए, हर वेदना दूर होने पाए, हर समस्या दूर होने पाए, हर रुकावटें दूर होने पाए, दुष्ट की शक्ति, अंधकार की ताकत खत्म होने पाए। यीशु नासरी के नाम से होने दे, यीशु नासरी के नाम से होने दे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम प्रभु तू करने पाए। धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर देता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की कृपा।